उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव से बेहद दिल दहलाने वाली घटना निकल करके सामने आ रही है। गांव में बुधवार देर रात पति पत्नी ने साथ में बैठ करके शराब पी, जिसके बाद किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर 10 से अधिक घाव के निशानों की पुष्टि हुई है। गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार तड़के अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत की खबर मिलते ही पत्नी अपने 4 वर्षीय बेटे को लेकर के फरार हो जाती है। मामले में पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ये घटना कानपुर से निकल करके आ रही है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र का मामला है और वहां पर टिकरा गांव से ये घटना निकल करके सामने आ रही है। टिकरा गांव निवासी 45 वर्षीय पप्पू टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता है। मृतक की मां बिटोला देवी के अनुसार पप्पू की शादी वर्ष 2019 में बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली वीरांगना से हुई थी। दोनों का 4 वर्ष का बेटा जय है। बुधवार सुबह वीरांगना बेटे को लेकर के पनकी में रहने वाली अपनी बहनों से मिलने गई थी। वहीं पप्पू काम पर चला गया था। शाम को वीरांगना शराब के नशे में लौटी, जिसके बाद पति पत्नी के बीच में कहासुनी हो गई और ये बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे तक ये वाद विवाद चलता रहा और ऐसे में वीरांगना ने अपना आपा खो दिया। घर में रखी कुल्हाड़ी से पप्पू पर कई सारे वार किए और हमले में पप्पू लहूलुहान होकर फर्श में गिर पड़ा। इसके बाद पत्नी ने इस पूरी घटना को अलग रंग देना शुरू कर दिया। घटना के बाद वीरांगना ने घर से कुछ दूर पर रहने वाले ससुराल पक्ष को फोन करके बताया कि पप्पू सड़क किनारे हादसे में घायल हो गया है। इसके बाद वह घर में जो फर्श में खून फैला था उसको साफ किया। ससुराली जनों की सूचना के आधार पर बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पप्पू को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर गुरुवार तड़के उसकी मौत हो जाती है। गुरुवार सुबह जैसे ही पप्पू की मौत की सूचना मिलती है, वीरांगना अपने 4 वर्षीय बेटे जय को लेकर के फरार हो जाती है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि यह घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से हत्या प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम में पप्पू के सिर पर 10 से अधिक गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। यह चोटें कुल्हाड़ी, बेलन और सिलबट्टे जैसे किसी भारी वस्तुओं से की गई प्रतीत होती हैं। पुलिस के अनुसार जब परिजन घायल पप्पू को अस्पताल ले जाने लगे तब वीरांगना ने इसका विरोध किया। इससे संदेह और ज्यादा गहराता चला गया। उसने जान लेने के इरादे से ही हमला किया था। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि दंपति ने साथ में बैठ करके शराब पी। इसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच में जानलेवा हमला, ये जो झगड़ा हुआ जिसपे जानलेवा हमला ये पत्नी द्वारा किया गया है। मृतक की मां बिटोला देवी ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद ही बहू का व्यवहार विवादित रहा है। वह अक्सर झगड़ा करती रहती है और शराब के नशे में डूबी रहती है। 4 साल पहले उसने पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद बिटोला देवी अपने दिव्यांग पति हरिशंकर, सविता और 2 छोटे बेटों संतोष और जीत के साथ घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर झोपड़ी बना करके रहने लगी। पप्पू पत्नी और बेटे के साथ घर में रहता है, वहां पर जहां पर रह रहा था। बिटोला देवी का कहना है कि बहू भी कई बार उनके सामने पप्पू के साथ मारपीट कर चुकी है। मृतक के भाई संतोष ने बताया कि वह लोग मौके पर पहुंचे तो पप्पू मरणासन अवस्था में था। जब परिवार के लोग उसे अस्पताल ले जाने लगे तो वीरांगना उनसे झगड़ने लगी। वह मारपीट पर उतारू हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही पप्पू को अस्पताल पहुंचाया जा सका, जहां पर धारदार हथियार से हमले करने की पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस फरार पत्नी की तलाश कर रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में लिख डालें कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।